चलिए आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग कल लाभ हानि है ना परसेंटेज से संबंधित जो टॉपिक था उसको अच्छे से समझ चुके हैं। अब आज के टॉपिक में हम ये समझेंगे कि इसी से ही रिलेटेड है ये, है ना। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप वहाँ से अच्छे से समझ जाइए कि प्रॉफिट लॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे है, हम कैसे निकालते हैं। तब हम जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम अच्छे से निकाल पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा जिससे आप बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का जो टॉपिक है, जैसा कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं कि ये जो आज का टॉपिक है वो डिस्काउंट से रिलेटेड है। तो डिस्काउंट जनरली हम सब के लिए फ़ायदेमंद ही रहता है। आप भी कुछ परचेस करने जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि कुछ डिस्काउंट कर दो, है ना। या फिर जब हम कुछ भी लेते हैं, कुछ भी सामान हो, सब्जी हो, बुक हो, कॉपी हो, या फिर जो हम लोग के डेली यूज़ के जितने भी जो मटेरियल्स हैं उसको हम परचेस करते हैं तो उसमें हमको डिस्काउंट मिलता ही मिलता है। तो ये जो डिस्काउंट होता है एक्चुअल में क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम लोग मार्केट गए, हम लोग बुक डिपो गए, वहाँ से हम एक बुक खरीदे, है ना। जो कि सपोज हम मैथ्स का एक बुक खरीदते हैं जिसमें 500 उसमें प्रिंट रेट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रिंट रेट। अब ठीक है, प्रिंट रेट लिखा हुआ है। अब वो हमको जो बुक है वो 400 में देता है। कितना में देता है? 400 में देता है, 400 में देता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? 100 रुपये का वहाँ पर जो कमी किया गया है, ठीक है, वहीं क्या होता है? डिस्काउंट होता है। तो ठीक है, चलिए इसको हम जो इससे रिलेटेड जो जो बेसिक टॉपिक है उसको थोड़ा समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसके जो ट्रिक है उसमें जाएंगे। ठीक है, तो पहला समझते हैं। इसमें 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है इसमें अंकित मूल्य। ठीक है, क्या है? अंकित मूल्य, प्रिंट रेट जिसको हम बोलते हैं। तो जो बुक कॉपी या किसी भी सामान में जो रेट उसमें रहता है, ठीक है, उसी ही रेट को हम क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर बोल रहे थे अभी, ये 500 रुपीज़ था बुक का प्राइस। ठीक है, क्या था? बुक का प्राइस था। ओके, अब वो हमको बेच कितना में रहा है? जितना में बेचता है, जितने में हम उसको बेचते हैं, 500 उसका रेट है, लेकिन हम उसको बेच रहे हैं कितना में? 400 में। तो जो 400 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। तो आप जानते ही हैं, है ना, ये कितना है यहाँ पर? ये 400 रुपीज़ है। ठीक है, अब जो 100 रुपये का हम लोग का डिस्काउंट हो रहा है, 100 रुपये हमको छूट मिल रहा है यहाँ पर, तो उसको हम कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। कि जो अंकित मूल्य रहता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य कितना था हम लोगों का? 500 था, और हमको दिए कितना में है? 400 में दिए हैं। तो कितना हुआ ये जो 100 रुपीज़ है ये क्या हो जाएगा इसका? यही डिस्काउंट है। ठीक है, तो डिस्काउंट हम कैसे निकालेंगे? कि जो उसमें प्रिंट रेट रहेगा और जितने रेट से वो हमको सेल कर रहा है उसको हमको ऑलवेज माइनस करना है। ठीक है, क्या करना है? हमें हमेशा उसको घटाना है। ठीक है, ये हो गया अंकित मूल्य, ये हो गया इसका छूट। अब इसमें ये देखते हैं कि क्रमिक बट्टा, है ना, जो कंटिन्यूअसली जो डिस्काउंट होता है, बार बार जो हमको छूट मिलता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? क्रमिक बट्टा बोलते हैं। ठीक है, कि जैसे हम लोग 4-5 बुक खरीदे हैं, एक बुक में हमको 10% का, दूसरे में 20% का, तीसरे में 30% का, जो अलग अलग हमको छूट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? क्रमिक डिस्काउंट या क्रमिक छूट बट्टा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं कि जो हम डिस्काउंट निकाल रहे हैं उसका हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज, ठीक है, बट्टा का प्रतिशत, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बट्टा का प्रतिशत, ठीक है, बराबर प्रति बट्टा, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे जो हम लोगों का क्रय मूल्य है, जो उसमें क्या है? जो अंकित मूल्य है। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है यहाँ पर? 500 था। ठीक है, तो ये अंकित मूल्य हो जाएगा, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 100। तो इसको आप ध्यान रखना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जब क्या पूछा जा रहा हो, बट्टा का प्रतिशत पूछेगा तो हम क्या करेंगे, जो पूछेगा उसी को ही अप्लाई करेंगे। जैसे लाभ का परसेंटेज निकालते हैं तो लाभ लिखते हैं बटे क्रय मूल्य लिखते हैं, तो यहाँ पर क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य को ही हम मानेंगे। ठीक है, तो इतना सारा क्या है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इतना को हम समझने के बाद अब ट्रिक में स्टार्ट करेंगे। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं कि हम किसी भी वस्तु को जब खरीदते हैं, ठीक है, मान ले जाए एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है, जो उसमें प्रिंट रेट है वो 200 रुपये है और उसको हम 175 रुपये में खरीदते हैं। ठीक है, 200 रुपये उसमें लिखा हुआ है और 175 में उसको हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमको डिस्काउंट मिल रहा है वो कितना प्रतिशत हमको डिस्काउंट मिला। ठीक है, मैंने अभी आपको इसका एक फार्मूला बताया था कि जब भी हमको प्रतिशत का क्या निकालना रहता है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट निकालना रहता है। ठीक है, तो बट्टा प्रतिशत बराबर क्या होता है, बट्टा, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो उसमें अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य, और ये गुणित 100। ठीक है, बहुत ही आसान है, एक ही स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। आपको ध्यान क्या रखना है, बट्टा प्रतिशत बराबर क्या होता है, बट्टा बटे अंकित मूल्य और गुणित 100 होता है। अब ये जो डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है कि जो अंकित मूल्य रहता है उसी में ही हम क्या करते हैं, जिस रेट से उसको हम बेचते हैं, है ना, उसको माइनस करते हैं। तो बट्टा बराबर क्या हो जाएगा, 200 बटे 175। ठीक है, ये अंकित मूल्य हुआ और ये विक्रय मूल्य हुआ, बटे अंकित मूल्य हो जाएगा और ये गुणित 100 कर देंगे। बहुत ही आसान है, 0 एंड 0 कैंसल। ठीक है, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 आ गया और ये 25 बटे 2, ये प्रतिशत, मतलब क्या हो जाएगा, ये इतना, इसका क्या हो जाएगा, 12.5% इसमें हमको डिस्काउंट मिल रहा है। आपको ध्यान क्या रखना है, फार्मूला को ध्यान रखना है, कौन सा उसका अंकित मूल्य है और कौन सा उसका विक्रय मूल्य है, इसको आप ध्यान रखेंगे तो इसको आप आसानी से बना पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं हम, जिसमें वो क्रमिक छूट से संबंधित रहेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि क्रमिक छूट का मतलब क्या होता है कि हम बहुत सारा चीज़ खरीद रहे हैं तो एक में 10, किसी में 20, किसी में अलग अलग जो रेट से हमको डिस्काउंट मिलता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्रमिक छूट बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करने से पहले आपको जो छोटा सा इसका फॉर्मूला है उसको आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, कि जब हमको 2 बार छूट मिलता है या 3 बार छूट मिलता है या फिर 4 बार छूट मिलता है, जितने बार भी हमको छूट मिलेगा उसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्रमिक डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, तो जब हमको 2 बार छूट मिलेगा तो क्या फार्मूला हो जाएगा, जब 2 बार छूट मिले। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कॉलम बना के एक और कर देता हूँ, जब हमको 3 बार छूट मिलता है या जितने बार में मिलता है, आप एक को ध्यान रखना, ये हमेशा बन जाएगा, है ना। तो छूट का प्रतिशत, अब ये जो छूट मिल रहा है वो क्या है, समतुल्य छूट है ना, कि उसको सारे को हम प्लस कर देंगे तो हमको कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका फार्मूला हो जाता है 100 माइनस जो आप हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट में कितना हम डिस्काउंट दिए, ठीक है, और जो दूसरे में हम जितना डिस्काउंट दिए, और ये इसको हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए जब हमको 2 बार डिस्काउंट मिलता रहेगा तो इसका आंसर यही हो जाएगा। क्या करना है आपको, 100 माइनस ए क्या है कि एक में 10 बार, दूसरे में 20। ठीक है, तो ए का मान क्या होगा 10, बी का मान क्या होगा 20 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा, मान रख लेते हैं, तो 100 माइनस 10, ठीक है, और इसका मान क्या हो जाएगा 100 माइनस 20, और इसको पूरे को आपको 100 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, जब 2 बार छूट रहेगा तो यहाँ पर हम एक बार 100 लिखेंगे, जब 3 बार छूट देता रहेगा तो यहाँ पर हमको 2 बार 100 लिखना है, बताऊंगा मैं आपको। पहले इसको समझ लेते हैं, 100 माइनस ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 80 और ये हो गया 100। तो ये जो 0 और 0 है वो तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 9 8 कितना हो जाएगा 100 माइनस 72। ठीक है, तो ये इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 28। तो 28 का क्या हो जाएगा, इसमें जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिलेगा वो हमको मिल जाएगा। कितना परसेंटेज का मिल जाएगा, 28% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिलेगा। क्या इसमें फार्मूला है, 100 माइनस है
100 माइनस बी और ये 100, जब हमको 2 बार छूट मिलते रहे। ठीक है, तो मैं यहीं पर ही आपको जब 3 बार हमको छूट मिलता है तो कैसे करेंगे उस फार्मूला को आपको बता देता हूँ। तो इसका फार्मूला हो जाएगा 100 माइनस, अब यहाँ पर 3 बार छूट दे रहा है इसलिए ए बी सी। ठीक है, अब 3 बार जब छोड़ देंगे तो हमको यहाँ पर 2 बार 100 लिखना है ना। वहाँ पर जब 2 बार हमको छूट मिल रहा था तो 1 बार 100 लिखे थे, और जब 2 बार से छोड़कर हमको 3 बार जब छूट मिले तो क्या करना है, हमको ये 2 बार 100 लिखना है। तब ये आसानी से आप इस फार्मूले से आप जो इक्विवेलेंट परसेंटेज है, जो समतुल्य परसेंटेज पूछा जाता है, उसको हम इससे निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम ये जानेंगे कि एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदता है। ठीक है, अब उस वस्तु को कितना में बेचे कि वो छूट भी देता है, उसके बाद भी उसको क्या हो, लाभ मिले, है ना। उसके बाद भी उसको, अब चूंकि वो दुकानदार है तो लाभ पाने के लिए उस चीज़ को बेच रहा है ना। तो उसमें वो कितना उसका अंकित मूल्य बनाए। ठीक है, उसका अंकित मूल्य कितना रखे, इसको चलिए यहाँ हम समझते हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 850 रुपये में खरीदता है। कितना में खरीदता है, 850 रुपये में। ठीक है, और वह उस पर कितना मूल्य अंकित करे, वह उसको कितना उस पर मूल्य रखे, है ना, ताकि ग्राहक को 15% की छूट देने के बाद भी, वो छूट भी दे रहा है ना, जो ग्राहक खरीदने आ रहे हैं उसको वो छूट भी दे रहा है, तो उसको 20% का लाभ मिले। किसको लाभ मिले, जो बेचने वाला है उसको लाभ मिले, है ना, क्योंकि जो खरीद रहा है उसको तो 15% का लाभ दे दिया। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही आसान इसका ट्रिक है कि जो हम छूट दे रहे हैं, ठीक है, उसमें हमको माइनस लगाना है, ध्यान रखेंगे हम, और जो हमको प्रॉफिट लेना है उसमें हमको प्लस चिन्ह लगाना है। तो इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसका अंकित मूल्य के लिए बहुत ही छोटा सा ट्रिक है। अंकित मूल्य बराबर जो जितना में हम खरीदे हैं, यहाँ पर हम 850 में खरीदे हैं। ठीक है, प्रॉफिट कितना चाहिए हमको, 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो क्या कर देंगे हम, इसको 100 प्लस कर देंगे, है ना। क्या कर देंगे, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैं पी से 100 कर दिया। और अब क्या करोगे, यहाँ पर ये 100 माइनस लॉस। ठीक है, कि आप जितना उसमें छूट दे रहे हैं, जो डिस्काउंट दे रहे हैं, ये इसका बहुत ही छोटा ट्रिक है ना। तो चलिए अंकित मान निकाल लेते हैं। x बराबर हम कितना में उसको खरीदे हैं, 850 रुपये में। हम कितना का लाभ चाहते हैं उसमें, 20 का, है ना। कितना का छूट हम दे रहे हैं उसको, 15 का हम छूट उसको दे रहे हैं। तो इतना हम करेंगे तो इसका मान मिल जाएगा। ठीक है, सालों कर लेते हैं, 850 गुणित 120, और ये हो जाएगा 85, माइनस कर देंगे तो, ठीक है, ये 85 और ये 85 कैंसिल। तो यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा, 1200 रुपये उसका, उस बुक का, है ना, या फिर उस वस्तु का हमको क्या रखना पड़ेगा, अंकित मूल्य रखना पड़ेगा। कितना, 1200, तभी हमको 20% का हमको लाभ मिले और 15% का उसको हम छूट दें। लेकिन हम उसको खरीदे कितना में है, 850 रुपये में खरीदे हैं। तो इस ट्रिक को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अंकित मूल्य बराबर x इंटू जो प्रॉफिट है और जो उसमें डिस्काउंट है।